कोई भी देश हो, वो अपने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा या कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स और आर्मी का इस्तेमाल करता है। ऐसा हम सभी का मानना है। लेकिन इससे भी बढ़कर होती है खुफिया एजेंसी, जो देश में अंदरूनी और बाहरी हमला होने से पहले ही हमें उनसे बचा लेती है, जिसका हमें पता तक नहीं चल पाता है। इसी कारण हमें ये पता ही नहीं होता कि खुफिया एजेंसी होती क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई थी और ये कैसे काम करती है। शायद आपको पता हो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग है। ये भारत की सीक्रेट एजेंसी है, ठीक उसी प्रकार जैसे अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद है, जो दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने देश के दुश्मनों को सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए खत्म कर देती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई मूवीज बनाई जा चुकी हैं, जैसे कि आपने बेबी और एकता टाइगर जैसी मूवीज को देखा ही होगा। इनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवीज ऐसे ही सीक्रेट ऑपरेशंस पर बेस्ड है, जिसमें रॉ के एजेंट देश विदेश में बैठे आतंकियों को मार गिराते हैं। मतलब रॉ के एजेंट इस तरह के काम करके ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देश को देते हैं, जो देश को मिलिट्री, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जानते हैं कि रॉ की शुरुआत कैसे हुई थी। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की आजादी से पहले देश में दुनिया भर की खुफिया जानकारी कलेक्ट करने का काम IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करती थी। इसकी स्थापना सन 1887 में भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई थी और इसी कारण इसे दुनिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक माना जाता है। IB का काम देश विदेश में खुफिया जानकारी कलेक्ट करना और उस समय यानी आजादी से पहले भारतीय क्रांतिकारियों पे अपनी नजर रखना होता था। फिर भारत की आजादी के बाद सबसे पहले TG संजीवी पिल्लई ने IB के पहले डायरेक्टर के रूप में कमान अपने हाथों में ली और सन 1949 के बाद संजीवी पिल्लई ने छोटे बड़े ऑपरेशन करने शुरू किए, ताकि छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देश की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में इंफॉर्मेशन की कमी के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा, तभी ये अच्छे से समझ लिया गया कि इंफॉर्मेशन के मामले में भारत कितना पीछे है और इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसी इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी बनाने का आदेश दिया, जो देश के लिए खुफिया जानकारी को कलेक्ट कर सके। परंतु इस आदेश के बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई और देश के अगले प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी आए। उसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसके दौरान शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। ये सब हमारी खुफिया एजेंसी के मजबूत न होने की वजह से हुआ। अगर हमारी खुफिया एजेंसी मजबूत होती तो इतिहास कुछ और ही होता। फिर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने भारत की कमान संभाली और इन्होंने भी बतौर प्राइम मिनिस्टर देश की सिक्योरिटी को महसूस किया और एक ऐसी एजेंसी बनाने पर विचार किया जो बाहरी रूप से देश की सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। तो प्राइम मिनिस्टर की इसी बात को ध्यान में रखते हुए IB के डिप्टी डायरेक्टर RN काओ ने एक नई सिक्योरिटी एजेंसी का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के सामने रखा, जो इतना मजबूत और प्रभावशाली था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इन्हें मंजूरी दे दी। और इसी के साथ सन 1968 में शुरुआत होती है भारत की सबसे खतरनाक एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। और RN काओ को जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, उन्हें ही भारत की पहली इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी यानी रॉ का सेक्रेटरी बनाया गया। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण को सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी भी रॉ को ही दी गई थी और सिक्किम को भारत में शामिल करने का क्रेडिट भी रॉ को ही जाता है। और रॉ के सबसे बहादुर सिपाही रविंद्र कौशिक से मिली जानकारी से भी भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। इसके अलावा चाणक्य, मेघदूत और कैक्टस जैसे ऑपरेशन को रॉ ने ही अंजाम दिया था। इसी कारण रॉ को इतना खुफिया रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर नहीं आती है और देश का कोई भी इंसान या कोई नेता रॉ से सवाल नहीं पूछ सकता है। रॉ अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ही हैंड ओवर करती है, जिससे कि दूसरे अफसरों में कोई इंफॉर्मेशन लीक न हो सके। जब सन 1968 में रॉ की शुरुआत हुई,
तब इसको 250 लोगों के साथ कम बजट में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका बजट काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही इनके एजेंट्स की संख्या भी हजारों में हो गई है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ चुकी है और समय के साथ आगे बढ़ते हुए रॉ के साथ कुछ और एजेंसी भी जुड़कर काम करने लगी है, जैसे कि रेडियो एंड रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक सर्विसेज और एविएशन रिसर्च सेंटर। एविएशन रिसर्च सेंटर की शुरुआत सन 1971 में आर.एन. काव के कहने पर ही की गई थी। इस एआरसी का काम एरिया को सर्वे करना है। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर बने बंकरों का पता लगाने में एआरसी की बड़ी भूमिका रहती है और आज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ रॉ की सबसे बड़ी पावर बनकर उसके साथ काम करती है। तो रॉ अपनी सूझबूझ से कई ऑपरेशन को अंजाम देकर भारत की सुरक्षा करती आई है, क्योंकि रॉ सिर्फ एक ही सिद्धांत के साथ काम करती है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।